Good evening, students. How are you? Beta, you all know that in home science we are studying chapter 10 fibers of clothes, types and their uses in life. कपड़ों के तंतु, प्रकार एवं जीवन में उनका प्रयोग। और इसमें बच्चों हमने लास्ट क्लास में प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत कपास के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे लिनन के बारे में। बच्चों, लिनन जो है वो प्राचीन काल से ही संसार के अनेक देशों में परिधान निर्माण के लिए मतलब कि वस्त्र बनाने के लिए जो है प्रयोग किया जाता रहा है। और लिनन के कपड़े भी बच्चों एक वनस्पति जन्य प्राकृतिक तंतु से बनाए जाते हैं और पारंपरिक रूप से लिनन के जो कपड़े होते हैं उनको उत्तम वस्त्रों की श्रेणी में रखा जाता है, बहुत ही अच्छे वस्त्रों की श्रेणी में रखा जाता है। एक समय था जब जो पाश्चात्य देश थे उनमें लिनन के वस्त्रों को केवल जो समाज में उच्च वर्ग थे मतलब कि जो धनी वर्ग के लोग थे, जो अमीर लोग थे वही पहनते थे, क्योंकि ये जो कपड़े थे लिनन से बने जो कपड़े होते थे ये बहुत ही कीमती होते थे, बहुत महंगे होते थे। स्टूडेंट्स, लिनन भी एक प्राकृतिक तंतु है और ये फ्लेक्स नामक पौधे के तने में पाया जाता है और आम भाषा में हम इसे सन या पटसन कहते हैं। ठीक है। लिनन का रेशा जो है बच्चों सूती रेशों की अपेक्षा अधिक कठोर, सीधा, मजबूत और चमकदार होता है और इसकी पैदावार जो है मुख्यतः वो बेल्जियम, रूस और फ्रांस और हॉलैंड में अधिक होती है। अब बच्चों हम पढ़ते हैं लिनन के तंतुओं एवं उनसे निर्मित जो वस्त्र होते हैं उनकी भौतिक विशेषताएं। बच्चों, हम जानते हैं कि लिनन के तंतु जो हैं वो भी मूल रूप से वनस्पति जन्य तंतु ही है, अतः इन तंतुओं का मूल संगठन भी कपास के ही समान होता है और इन तंतुओं में भी अधिकतम भाग में ज़्यादा मतलब कि सेलुलोज होता है और इन्हें भी सेलुलोज तंतु के रूप में ही जाना जाता है। दूसरा बेटा, जो लिनन के तंतु हैं जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पे पता चलता है कि लिनन के जो तंतु हैं उनकी रचना जो है वो बेलनाकार होती है। उनका आकार मतलब बेलन के तरीका होता है और वे सीधे होते हैं। बच्चों, जो लिनन के तंतु हैं उनका रंग जो है वो सामान्य रूप से हल्का क्रीम होता है और लिनन के तंतुओं में एक विशिष्ट प्रकार की प्राकृतिक चमक होती है और इस चमक से ही जो लिनन के तंतु हैं उनको हम सरलता से पहचान सकते हैं। और बच्चों, लिनन के जो तंतु होते हैं उनकी लंबाई काफ़ी अधिक होती है ना। और वस्त्रोपयोगी तंतुओं में रेशम के उपरांत लिनन के तंतु ही सबसे अधिक लंबे होते हैं और वास्तव में लिनन के जो तंतु हैं उनकी लंबाई जो सन का पौधा होता है उसकी लंबाई पर निर्भर करती है, क्योंकि ये जो सन है वो हमें पौधे के तने से मिलता है। बच्चों, वस्त्रोपयोगी तंतु में लिनन के तंतु को पर्याप्त मजबूत तंतु माना गया है ना। ये मजबूत तंतु होता है। ये तंतु कपास के तंतु की अपेक्षा काफ़ी अधिक मजबूत होता है, परंतु ये रेशम के जो तंतु होते हैं उनसे कुछ कम मजबूत होते हैं। और लिनन की इसी मजबूती के कारण बच्चों जो लिनन के वस्त्र हैं वो काफ़ी मजबूत और टिकाऊ होते हैं। और बेटा, जो दूसरे वस्त्रोपयोगी तंतु हैं उनकी तुलना में लिनन के जो तंतु हैं उनमें प्रत्यास्था के गुण का प्राय अभाव होता है ना। और इस विशेषता के कारण जो लिनन के कपड़े हैं उनमें सलवटें अधिक पड़ती हैं। बेटा, लिनन के तंतुओं में उत्तम अवशोषकता का गुण पाया जाता है, अर्थात लिनन के जो तंतु होते हैं उनसे निर्मित वस्त्र जो हैं वो वातावरण की नमी या संपर्क में आने पर जल्दी ही क्या होते हैं, जल को सोख लेते हैं, है ना। लिनन के तंतुओं से निर्मित जो वस्त्र होते हैं बच्चों उनकी तह जो होती है वो चिकनी होती है और इसलिए ये जो कपड़े होते हैं ये जल्दी
गंदे नहीं होते हैं और मैले और गंदे हो जाने पर इन्हें धोना और साफ करना भी बहुत आसान होता है और इन पर अगर दाग धब्बे लग जाएं तो उन्हें भी आसानी से छुड़ाया जा सकता है। लिनन के तंतुओं की प्राकृतिक रचना बच्चों इस प्रकार की होती है कि इन पर साधारण रगड़ का कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता और लिनन के वस्त्रों के गीले होने की दशा में उन पर रगड़ का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और बच्चों सामान्य रूप से लिनन के जो तंतु होते हैं वो काफ़ी अधिक ताप पर नष्ट नहीं होते, अर्थात इन पर ताप सहन करने की क्षमता अधिक होती है और ताप सहन करने की क्षमता अधिक होने के कारण ही जो लिनन के कपड़े होते हैं उन पर काफ़ी गर्म जो प्रेस होती है, जो इस्त्री होती है वो की जाती है। बच्चों लिनन के जो तंतु होते हैं वो ताप के सुचालक होते हैं, अर्थात इन तंतुओं के माध्यम से ताप का सरलता से संवहन हो जाता है और इसी गुण के कारण ये जो लिनन के परिधान है, लिनन के जो कपड़े हैं उन्हें गर्म जलवायु में पहनना पसंद किया जाता है क्योंकि ये कपड़े जो हैं ये शरीर की जो गर्मी है उसको बाहर निकालने में सहायक होते हैं और इन्हें पहनने से आराम मिलता है। अब ये तो थी बच्चों लिनन के तंतुओं से निर्मित वस्तुओं की भौतिक विशेषताएं। अब हम पढ़ते हैं लिनन के तंतुओं तथा उनसे निर्मित वस्तुओं की रासायनिक विशेषताएं। बच्चों लिनन के तंतु जो होते हैं वो हल्के अम्ल को तो सह सकते हैं लेकिन वे किसी भी सांद्र अम्ल को सहन नहीं कर सकते हैं और सांद्र अम्ल के संपर्क में आने पर ये झुलसकर नष्ट हो जाते हैं। और जो लिनन के तंतु हैं किसी भी प्रबल विरंजक को बच्चों वो सहन नहीं कर पाते और ऐसे विरंजकों से संपर्क होने पर वे कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसलिए लिनन के तंतुओं के इस गुण को ध्यान में रखते हुए इनके विरंजक के लिए सदैव हल्के विरंजक ही प्रयोग किए जाते हैं। और लिनन के तंतुओं की रचना कुछ इस प्रकार की होती है कि जो उनकी बाहरी सतह है वो कुछ कड़ी होती है ना, और इन तंतुओं का रंग सरलता से जो है नहीं ठहरता इन तंतुओं पर। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लिनन के तंतुओं को पहले बच्चों हल्का विरंजन किया जाता है और इस प्रकार से विरंजित तंतुओं पर रंग चढ़ाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। स्टूडेंट्स लिनन के तंतु कपड़ों को काटने वाले कीड़ों से सामान्य रूप से प्रभावित नहीं होते और जहाँ तक लेकिन फफूंदी का प्रश्न है लिनन के तंतु एवं वस्त्र इससे जल्दी ही प्रभावित हो जाते हैं। यदि लिनन के कपड़ों को कुछ समय के लिए ही अगर नमी वाले वातावरण में गीली अवस्था में रख दिया जाए तो वो उन पर तुरंत ही फफूंदी लग जाती है। अभी बच्चों लिनन के तंतुओं पर पसीने का प्रभाव। बच्चों हम जानते हैं कि लिनन के तंतुओं में पर्याप्त अवशोषकता का गुण पाया जाता है, अतः यदि लिनन के वस्त्र पसीने के संपर्क में आते हैं तो ये जल्दी ही पसीने को सोख लेते हैं। और लिनन के तंतुओं और उनसे निर्मित वस्तुओं की विभिन्न विशेषताओं का परिचय प्राप्त होने के बाद बच्चों ये कहा जा सकता है कि गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में लिनन के वस्त्र जो हैं उनको पहनना आरामदायक होता है और लिनन के वस्त्र शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं और शरीर से निकलने वाले पसीने को जल्दी ही सोख कर हमारे शरीर को चिपचिपाहट से बचाते हैं। बेटा आज हम इतना ही पढ़ेंगे, सब बच्चे होमवर्क नोट करेंगे। बेटा होमवर्क से आपको ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं इनको आपको अपनी बुक में ही टिक करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।